जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिप्रोडक्शन जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है फंजाई की। तो फंजाई जो है ये इसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो पाई जाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो होती है। मोस्ट ऑफ फंजाई जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ फंजाई की जो स्पीशीज़ हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई जो है वो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। उसके बाद हम लोग फंजाई जो है वो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे क्लासीफाई भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो 4 मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए जो है वो हो रही होती है। तो सबसे पहले नंबर पे स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए होती है, कोनिडिया फॉर्मेशन के ज़रिए हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए हो सकती है, बडिंग के ज़रिए जो है वो हो सकती है। तो इन चारों को हम लोग जो है वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए जो है वो किस तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है फंजाई में। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोर्स होते क्या हैं। स्पोर्स बेसिकली सेल्स ही होते हैं। ये ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर जो है वो फंजाई के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं और रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पोर्स को आपको पता होना चाहिए कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, उनको स्पोरेंजिया कहा जाता है। यानी स्पोरेंजिया एक थैलियाँ होती हैं, सैक्स होती हैं। उन सैक्स के अंदर जो है वो ये स्पोर जो है वो बनते हैं। तो उन सैक्स के अंदर जो है वो स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और उन सैक्स को हम लोग जो है वो स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। और वो स्पोरेंजिया जो होता है वो हाइफी के ऊपर ही बनता है, और वो स्पोरेंजिया जब उसकी जो दीवार होती है, उसकी जो वाल होती है, तो स्पोरेंजिया की वाल जब ब्रेक होती है तो उसमें से बेशुमार स्पोर जो होते हैं वो निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं। वो हवा के ज़रिए या मुख्तलिफ और सोर्सेज के ज़रिए जो है वो फैल जाते हैं, और वो स्पोर जहाँ जहाँ भी जाके फॉल करते हैं या गिरते हैं तो वहाँ पे जो है वो न्यू हाइफी के अंदर जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये सेक्सुअल भी हो सकते हैं, ए सेक्सुअल भी हो सकते हैं, और स्पोर जो होते हैं वो मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं। यानी वन एंड जो है वो होते हैं, उनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते। उसके बाद जो है जो स्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी हरकत नहीं कर सकते। इनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ होता जिनकी वजह से जो है वो ये हरकत कर सकते हों। उसके बाद स्पोर जो है ये स्मॉल साइज का स्ट्रक्चर होता है। इनको डिस्पर्सल के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती, यानी स्प्रेड होने के लिए, फैलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको जो है वो वाटर की ज़रूरत नहीं होती। तो वाटर के बगैर जो है वो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं। उसके बगैर उसके बाद जो है वो ये विंड के ज़रिए जो है वो डिस्पर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्पोर की जो डिस्पर्शन होती है, यानी उनका वो जो स्प्रेड होते हैं वो विंड के ज़रिए जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं, और ये लार्ज नंबर में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो इनकी होती है। यानी जहाँ जहाँ स्पोर जाके गिरता है वहाँ वहाँ जो है वो हाइफी ग्रो करती है, फंजाई जो है वो ग्रो करती है। इसी वजह से ये कहा जाता है
कि फंजाई जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई होती है। तो ये प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं, एनिमल के ऊपर भी ग्रो करते हैं। तो स्पोर जो होते हैं ये बारिश के पानी के ज़रिए जो है ये भी स्प्रेड हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए भी स्प्रेड हो सकते हैं, और इनके अंदर जो है वो कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई के अंदर। तो फंजाई के अंदर जो आम तौर पे जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के ज़रिए जो है वो हो रही होती है। उसके बाद जो है वो हम कोनिडिया की बात करते हैं। तो कोनिडिया फॉर्मेशन के ज़रिए जो है वो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है। अब इसमें आपको कोनिडिया का पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। जो कोनिडिया हैं वो भी बेसिकली स्पोर ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये किसी भी सैक के अंदर नहीं बनते, यानी किसी स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते, बल्कि ये बॉडी से बाहर वाली साइड पे बनते हैं। जैसे ये फंजाई है और फंजाई के ऊपर आपको ये स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो इनको कोनिडिया कहा जाता है। अब ये हैं भी बेसिकली स्पोर्स, लेकिन ये वो स्पोर्स हैं जो बॉडी से बाहर ओपन जो है वो मौजूद हैं। इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ये किसी सैक के अंदर बंद नहीं है, किसी थैली के अंदर मौजूद नहीं है। इस वजह से हम लोग जो है वो इनको नाम कोनिडिया जो है वो दे रहे होते हैं। तो कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी हरकत नहीं कर सकते। इनकी जो अरेंजमेंट होती है, जो शेप होती है, वो मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, ये वेरी करती है। उसके बाद जो है ये एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं, और ये जो है वो बॉडी से जहाँ से अलहदा हो जाते हैं, और ये स्पोर जहाँ भी गिरता है जहाँ पे, वहाँ पे न्यू फंजाई जो है वो न्यू हाइफी के अंदर जो है वो ग्रो कर जाता है। तो ये किसी स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर जो है वो बनते हैं, ठीक है। यानी जो फंजाई की जो माइसीलियम बॉडी होती है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, और उन ब्रांचेज में से ये किसी स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर जो है वो ब्रश की शेप की तरफ जो है वो बनते हैं, या ये चेन की फॉर्म में बनते हैं, या ये क्लस्टर की फॉर्म में बनते हैं। यानी ये स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो नहीं बनते, बल्कि स्पोरेंजिया से बाहर जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये स्पोर जो है वो जिस ब्रांच के ऊपर बनता है उसको कोनिडियोफोर कहा जाता है। तो ये यूजुअली जो है वो चेन की फॉर्म में बनेंगे, या जो है वो ये क्लस्टर की फॉर्म के अंदर जो है वो बनते हैं, और ये भी जो है वो लार्ज नंबर तक जो है वो बनते हैं, और ये वीक तक जो है वो सरवाइव कर सकता है। यानी कई कई वीक तक जो है वो ये सरवाइव कर सकता है। यानी कई कई वीक तक जो है वो अगर इनको कोई स्पेस, कोई जगह अगर नहीं मिलती तो ये सरवाइव कर सकता है। और ये उसके बाद जो है वो तीसरा जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग जो है वो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो है ये सिंपल ब्रेकिंग ऑफ हाइफी, यानी हाइफी जो होती है फंजाई की, वो मुख्तलिफ पीसीज में ब्रेक हो जाती है, और उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट जो है वो बन जाते हैं, और हर फ्रेगमेंट जो होता है वो न्यू माइसीलियम के अंदर जो है वो ग्रो कर सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए जो है वो फंजाई के अंदर हो रही होती है। तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, कि जिसमें हाइफी जो है वो ब्रेक हो जाती है मुख्तलिफ पीसीज के अंदर, मुख्तलिफ फ्रेगमेंट के अंदर, और हर फ्रेगमेंट जो है वो न्यू माइसीलियम के अंदर जो है वो ग्रो कर जाएगा। उसके बाद बडिंग की अगर हम बात करें, तो बडिंग जो है ये यीस्ट के अंदर जो है वो पाई जाती है। ये भी फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो एक मेथड है।
ये एसिमेट्रिक डिवीजन होती है, यानी इसका कोई सिमेट्री, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब बडिंग में होता क्या है कि बेसिकली जो है वो ये यूनिसेलुलर हाइफी, यूनिसेलुलर सेल जो है वो यीस्ट के अंदर जो है वो ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब यीस्ट जो है वो आपको कल बताया था, ये कल के ये नॉन हाइफल फंजाई है, ये हाइफी के ऊपर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि ये यूनिसेलुलर जो है वो फंगस होती है। अब होता यह है कि इसके बॉडी के ऊपर जो है वो छोटी सी आउट ग्रोथ बनती है, और इस आउट ग्रोथ को हम लोग जो है वो बड कहते हैं। अब उसके बाद ये आउट ग्रोथ जो होती है, ये जो बड जो होती है ये इंक्रीज कर जाती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 1 से 2 में तकसीम हो जाता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो एक न्यूक्लियस बड की तरफ जो होता है वो मूव कर जाता है, और जब वो न्यूक्लियस बड की तरफ मूव कर जाता है तो वो बड जो होती है वो उसके बॉडी से सेपरेट हो जाती है, और बड सेपरेट होने के बाद जो है वो जहाँ पे गिरेगी या किसी भी सूटेबल प्लेस पे जाएगी फेवरेबल कंडीशंस में, तो वो न्यू यीस्ट के अंदर जो है वो डेवलप कर जाएगी। अब ये जो न्यू यीस्ट बनी है उसके ऊपर फिर जो है वो बड बनेगी, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और वो न्यूक्लियस जो होगा वो बड के अंदर जाएगा, और उसके बाद बड जो होगी वो वहाँ से अलग होकर दोबारा न्यू यीस्ट जो है वो बनाएगी। तो इस तरह से जो है वो यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो बडिंग के ज़रिए जो है वो हो रहा होता है। तो बडिंग जो होती है वो इस तरह से ये हो रही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर ये पेपर के अंदर जो है वो पूछा जाता है। डिस्कस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें। तो इसमें 4 नंबर का सवाल आता है, और एक नंबर का जो है वो एक मेथड। तो ये 4 इसके मेथड इसमें जो है वो यहाँ पे बताए हुए हैं। सर आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज नहीं आ रही। तो इसमें अलग-अलग आपको सर जी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी अब आई आवाज? यस सर, अब आई है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सर आवाज कट रही है आपकी। ये पोर्टल से बात कर लीजिएगा। तो कहते हैं कि आपके फर्टिलाइजर होता है वो पहले अपनी पोजीशन चेंज क्यों करता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई की, सर उसके आपकी ऊपर हम आवाज जो है कट रही बात है अभी करेंगे। भी। सर जी आवाज अभी भी तो कट रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिफरेंट मेथड के जरिए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो बेसिक स्टेप जो है वो इसके अंदर कुछ कॉमन है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है वो स्टेप्स होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसमें जो है वो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल और फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये दो मेजर जो स्टेप्स हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है वो मियोसिस का जो है वो इसके अंदर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फंजाई के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट होती है, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक जो स्टेप है वो तीनों वो कॉमन हैं। तो इसमें जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यानी एक हाइफी जो होती है वो दूसरी हाइफी का जो सेल होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जो है वो एक सेल बनाते हैं। और उसके बाद उनका जो न्यूक्लियाई होता है वो भी आपस में फ्यूज हो जाता है। उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस जो है वो भी टेक प्लेस होता है। उसके बाद जो फ्यूजन होती है हैप्लॉइड सेल की, वो डिफरेंट हाइफी के सेल जो होते हैं वो आपस में जो फ्यूज होते हैं। अब इसमें होता ये है कि इनको हम लोग कंपैटिबल मेटिंग टाइप कहते हैं। यानी वो मेटिंग टाइप्स होती हैं हाइफी की दो डिफरेंट, एक को हम लोग पॉजिटिव टाइप कहते हैं और एक को नेगेटिव टाइप कहते हैं। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई के अंदर, इसको हम लोग इसमें मेल और फीमेल फंजाई का नाम नहीं यूज करते, बल्कि पॉजिटिव फंगस और नेगेटिव फंगस का नाम जो है वो यूज किया जाता है। तो ये दो मीटिंग टाइप्स होती हैं। तो इसमें ये होता है कि पॉजिटिव हाइफी का सेल नेगेटिव हाइफी के सेल जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। यानी वो एक दूसरे के करीब आते हैं ग्रो करते करते, और करीब आने के बाद जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जो है वो इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी जो है वो कहा जाता है। उसके बाद जो है वो इनका जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी बाद में फ्यूज हो जाते हैं। यानी पहले जो है वो दो सेल फ्यूज हो जाते हैं हाइफी के, डिफरेंट हाइफी के, और सेल के फ्यूज होने के बाद जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो उनके वो भी फ्यूज हो जाते हैं। तो वो दोनों सेल जो हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, और न्यूक्लियाई जो है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो इस तरह से जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो
फ्यूज हो जाते हैं। तो सेल्स का आपस में फ्यूज होने का जो प्रोसेस है उसको प्लाज्मोगेमी कहा जाता है, और न्यूक्लियाई जो है वो उनका आपस में फ्यूज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कैरियोगेमी जो है वो कहते हैं। तो सम टाइम जो है वो ये कैरियोगेमी जो होती है वो नहीं होती, बल्कि वो डिलेड हो जाती है, लेट हो जाती है, और मे फॉर्म डाई कैरियोटिक हाइफी। तो यानी दो सेल जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उनके न्यूक्लियाई अगर फ्यूज ना हो तो वो दोनों के अंदर जो है वो एक दो न्यूक्लियाई जो है वो अपीयर होते हैं, और उस सेल में ऐसा लग रहा होता है कि इसमें दो न्यूक्लियस हैं। इस वजह से उसको डाई कैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी जो है वो कहा जाता है। तो फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी का जो प्रोसेस है ये होता है। प्लाज्मोगेमी क्या होती है कि दो सेल जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद उनके न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो उनके अंदर मियोसिस का जो है वो प्रोसेस होता है। सम टाइम जो है वो इनके अंदर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते, बल्कि जो कैरियोगेमी का यानी जो प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है, और वो जो फ्यूज्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर दो दो न्यूक्लियाई जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से उसको डाई कैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक फेज हाइफी जो है वो कहा जाता है। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं उनके हम लोग डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट नेम देते हैं। जिन स्पोर्स की हम लोगों ने बात की है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो उन स्पोर्स को फंजाई के डिफरेंट क्लासेस के अंदर, फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो हम लोग उनको डिफरेंट नेम देते हैं। तो बेसिडियो माइकोटा जो है वो फंजाई का एक ग्रुप है, तो वहाँ पे उसको बेसिडियो स्पोर कहते हैं। एस्कोमाइकोटा जो है फंजाई का एक ग्रुप है, तो उसमें जो है वो हम लोग एस्कोस्पोर का नाम देते हैं और जाइगोस्पोर का नाम देते हैं। उसके बाद जो है वो फंजाई डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। बेसिडियो कार्प जो है ये बेसिडियो माइकोटा के अंदर बनता है। ये कार्प एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो ये स्पोर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और एक जो है वो एस्कोकार्प जो है वो एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है वो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे हम लोग जो है वो क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो फंजाई के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और कौन से अदर करैक्टर जो है वो फंजाई के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।